नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता राजेश्वर। बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ बोला गया, उसके लिए सबको माफ़ कर दिया है ना। अच्छी बात। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद तो बनता है बच्चों। अब धन्यवाद बिल्कुल बनता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना क्यों पड़ा? और जंतर मंतर पर जो शर्तें रखी गई थी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वहाँ तक बात आई कैसे? बच्चों, इसमें आप सबका योगदान था। आप सबकी एकता, एकजुटता ही गजब की रही और शांतिपूर्ण। इसीलिए किसी के बस में ही नहीं था कि आपकी जो जायज़ मांग है उसे ना दें, उसे नज़रअंदाज कर दें। मैं बार बार आपसे कह रही थी कि एक ना एक दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा और हुआ, है ना। जब इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो अच्छे काम के लिए सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत के साथ जुटे थे, तब, और वो भी शांतिपूर्ण, तब इतनी सारी माओं का साथ मिलना ज़रूरी था। और मिला भी। हम जैसी सारी माओं का हमेशा साथ रहेगा, जब तक कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत करते रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, किसी ने अगर अपशब्द कहे बच्ची ने या बच्चों ने, तब उन्हें माफ़ कर दिया। इसके लिए सचमुच धन्यवाद हमारा भी बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी, क्योंकि बच्चे किसी भी देश की नींव और भविष्य होते हैं। और बच्चों, इसीलिए चाहे कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता आपको कितना भी भरमाए, बहलाए फुसलाए, उसके बहकावे में मत आए। अपना शांतिपूर्ण जो भी है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो भी आपको गलत लगता है उसके खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात पर अड़कर आप बिल्कुल जो जायज़ मांग है उसे मनवा सकते हैं। आप तो न्याय के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तब आपको न्याय मिलना ही था, आपकी बात मानी जानी ही थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो भी बच्चे थे उन्हें माफ़ किया, जिन लोगों ने अपशब्द कहे वगैरह वगैरह। और बच्चों, इसमें यहाँ पर मैं क्यों ये बात कह रही हूँ आप, क्योंकि मैं भी कभी आप ही की तरह युवा रही होंगी। और उस समय मेरे जो बड़े माँ बाप, भाई बहन थे, पता है वो मुझे क्या कहते थे कि बेटा, सही के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, गलत का विरोध करना ज़रूरी है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि आप अपनी भाषा में, अपने कार्यकलाप में अमर्यादित ना हो। जो भी है हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ही मैं भी यही कहती हूँ बच्चों कि हम माएँ, और अब तो सारे पिता भी, जो भी अच्छे लोग हैं आपके साथ हैं, लेकिन बस जैसे शांतिपूर्ण ढंग से आपने जंतर मंतर की जीत हासिल की, किला फतेह किया, वैसे ही आपको जब कभी भी, जहाँ कहीं भी गलत नज़र आए, विरोध करना ज़रूरी है। और संगठित रहकर शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध जताएंगे, तब निश्चित ही जो भी कहीं पर भी आप अपनी बात रख रहे हैं उन्हें माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देश का भविष्य और नींव है। अभी
ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 75 साल के हैं और कभी 25 साल के ये भी रहे होंगे, ऐसे ही आप अभी यंग हैं, आपको जो भी होंगे तब आपको अपने बच्चों को भी समझाना होगा, है ना। तो भाषा की मर्यादा और शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो भी है अन्याय के खिलाफ लड़ाई आप लड़िए, हम सब आपके साथ। और जीत सच की ही होती है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर हम सही हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख पा रहे हैं, संगठित होकर, बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित रहे, संगठित रहे, संघर्ष करें। और संघर्ष अगर सही दिशा में है तब सफल ज़रूर होंगे, निश्चित ही। बच्चों, मेरी ओर से बहुत सारी आपको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं कि आपके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उस पर भी अब कुछ नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी आप लोगों को दी है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि अरे प्रधानमंत्री जी ने मजबूर होकर कहा। बुजुर्ग हैं हमारे देश के, तब बात माननी चाहिए और उनकी बात का भी हमें मान रखना चाहिए। और फिर एक बार, जहाँ कहीं भी लड़ाई है, अन्याय है, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है और संगठित और शांतिपूर्ण ढंग से जीतेंगे, भले देर हो जाए, लेकिन हम सब माए और पिता और जो भी हैं अच्छे लोग पूरे देश की ही नहीं, देश दुनिया के आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत कर रहे हैं और सकारात्मक ढंग से अपना जो भी मुद्दा है उसको उठाकर आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आपकी आवाज़ में आवाज़ जैसे अभी तक मिलाते रहें, हमेशा मिलाते रहें। पुनः बधाई बच्चों। मैं सुनीता राजेश्वर। जय हिंद, जय भारत।